जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज हम आप लोग के लिए यानी क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसरों को लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा आगामी एग्जाम 2025 में होने वाला है। उसी को देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसमें टॉप 50 VVI क्वेश्चन लिया गया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपका जो सेंटर एग्जाम होने वाला है बुआ 19 तारीख से, इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा और आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इस वीडियो से आपका जो 19 तारीख को एग्जाम होगा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हूबहू क्वेश्चन सेम 19 तारीख वाला एग्जाम में, मतलब जिस दिन हिंदी रहेगा उस दिन आप मिलाइएगा, इससे 20% 30% जरूर टकराएगा, ये गारंटी है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए वो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आ गए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। और जितने भी हमारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें हम कुल 50 क्वेश्चन लिए हैं बुआ, ठीक है? कितना लिए हैं? 50। और 50 में आप कितना लेके आए हैं, कितना आप सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके सब लोग जरूर बताइएगा, ठीक है बुआ? तो पहला क्वेश्चन है बुआ, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। आप लोग मन में सोच लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पाठ को लिखे हैं बुआ, पहले बताइए। तो आप सब लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति प्रथा, ये किनका पाठ है बुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अब ये भी एक बात बता दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? कितना? 14 अप्रैल कितना? 1891 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो मृत्यु भी बता दीजिए कब हुआ था। तो दिसंबर, आपके बुक में जो दिया गया है दिसंबर 1956 दिया गया है, ठीक है? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पाठ को लिखे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनका जन्म कब हुआ था हुआ? 14 अप्रैल 1891। मृत्यु दिया है दिसंबर 1956 में, ठीक है? तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो जो भी विद्यार्थी लोग ए के साथ जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, बी वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं और डी वाले सही जा रहे हैं। डी में हो जाएगा भीमाबाई। दूसरा क्वेश्चन है बुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। मन में सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। सभी लोग सोच लिए? तो जो भी विद्यार्थी लोग सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहिष्कृत भारत। तीसरा क्वेश्चन है बुआ, तीसरा क्वेश्चन है खोखा खोखी का अर्थ है, बताना है बुआ। खोखा खोखी का क्या अर्थ है? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो चाचा चाची वाले जो लगा रहे हैं बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। भाई बहन वाले भी, बाबा दादा वाला भी गलत। ये सही हो जाएगा। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है हुआ? बच्चा बच्ची। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जो सीधा आपके एग्जाम में टकराएगा। जो सेंटर परीक्षा हमारा होने वाला है
इस सब वीडियो देख के जाइएगा, जितना मॉडल सेट डाल रहे हैं, ये हमारा हिंदी का दूसरा मॉडल सेट है। हम आपको बोलेंगे कि सभी विषय का 10-10 मॉडल सेट डालेंगे, यह हिंदी का हमारा दूसरा मॉडल सेट है। आप इतना करके जाइए, आपके एग्जाम में हिंदी में 90+ आएगा। ऑब्जेक्टिव 50 है तो 50 में आप इतना जान के रखिए कि 47-47 आप हर हाल में उठा लीजिएगा। अगर व्याकरण पर अच्छा पकड़ है तो 50 में 50 उठा लीजिएगा। नहीं, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, आपको बताना है। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट पटना। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मन में सोच लीजिए। गांधी घाट पटना गलत, कृष्णा घाट पटना गलत, बदर घाट पटना सही, रानी घाट पटना गलत हो जाएगा। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बदर घाट पटना। पांचवा क्वेश्चन हुआ, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर साहब की मृत्यु कब हुई थी बताना है। 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। तो बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मन में आप लोग सोच लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, बी वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं, डी वाले सही हैं। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। छठा क्वेश्चन हुआ, अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना है, ऐसे अशोक के फूल रचना है कि नहीं? अशोक के फूल रचना है मतलब बताना किसकी रचना है। अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रा नंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूले की। सोचिए वो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक के फूल रचना है, चाहे अशोक के फूल किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो भी विद्यार्थी लोग सी के साथ जाना बिल्कुल, तो सी वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हुआ। सातवां क्वेश्चन हुआ, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, राजवैद्य। सोचिए वो इसका सही आंसर क्या होगा? अमोघ वर्ष कौन था? तो जो भी विद्यार्थी लोग बी के साथ जा रहा है, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए वो हम लोग आगे चलते हैं। जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और उसके साथ साथ हम सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 25 को देखते हुए अपना तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बुआ, बिहार बोर्ड वाले के लिए है, बिहार बोर्ड नहीं, सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं क्योंकि हिंदी है, हिंदी तो सभी लोग का सेम है। नहीं, चलिए बुआ तो आइए हम प्रश्न में चलते हैं। बहादुर तुमको माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? बहादुर तुमको माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? निर्मला, किशोर, लेखक, इनमें से कोई नहीं। सोचिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था और क्या होगा? क्या होगा बोलिए? इनमें से कोई तो नहीं होगा, लेखक भी नहीं होगा, किशोर भी नहीं होगा, निर्मला पूछती है कि बहादुर तुमको माँ की याद आती है कि नहीं। नौवा क्वेश्चन है बुआ, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? बताइए बुआ, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। बताइए बुआ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए?
सब लोग मन में अपना अपना सोच लीजिए और कमेंट करके सब लोग जरूर बताइएगा कि 50 में आप कितने सही किए। तो जो भी विद्यार्थी लोग बी के साथ जा रहे हैं 3 खंड में बिल्कुल सही जा रहे हैं। दसवां क्वेश्चन है बुआ, दसवां क्वेश्चन है बुआ, जीत जीत मैं निरखत हूं किसकी रचना है? जीत जीत में निरखत हूं किसकी रचना है? अमरकांत की, बिरजू महाराज की, रामविलास शर्मा की, मैक्स मुलर की। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? जीत जीत में निरखत हूं किसकी रचना है? तो जो भी विद्यार्थी लोग बी के साथ जा रहे हैं बिरजू महाराज बिल्कुल सही जा रहे हैं। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? सोच समझ के बताइएगा बुआ इसका आंसर। मुनाकर मूले, मूले होना चाहिए, मुनाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। सोचिए बुआ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो जो विद्यार्थी लोग गुनाकर मूल्य बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र वाले भी गलत जा रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाले भी गलत, डी वाले सही जा रहे हैं, अशोक वाजपेयी। बारह नंबर क्वेश्चन है बुआ, भग्गू कौन था? भग्गू कौन था? लेखक का चाचा, लेखक का भाई, पड़ोसी, घर का नौकर। बताइए बुआ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो जो भी विद्यार्थी लोग ए के साथ जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, बी वाले भी गलत जा रहे हैं, पड़ोसी भी गलत जा रहे हैं, डी वाले सही है, घर का नौकर। तेरह नंबर क्वेश्चन है बुआ, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 14 जुलाई 2005 ईस्वी में, 27 मई 2006 ईस्वी में, 18 जनवरी 2004 ईस्वी में, 21 अगस्त 2006 ईस्वी में। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? सोच लीजिए सब लोग मन में, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? ए वाले गलत, बी वाले गलत, सी वाले भी गलत, डी वाले सही है, 21 अगस्त 2006। चलिए बुआ 14 नंबर क्वेश्चन है, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, आगे। सोचिए बुआ इसका सही आंसर क्या होगा? हरिजन के संपादक कौन थे? तो देखिए बुआ कहीं भी आप हरिजन वर्ड देख रहे हैं तो हरिजन का जो संबंध है किससे है? गांधी जी से है, तो बी हो जाएगा। ठीक है बुआ, हरिजन जो वर्ड आ जाए या कभी कल आपको हिस्ट्री में भी पूछ देता है, नहीं तो हरिजन वर्ड आ जाए तो हरिजन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। ठीक है, तो महात्मा गांधी आप लोग आंसर लगा के आइएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है बुआ, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? कबीरदास, गुरु नानक, कालिदास, सूरदास। बताइए बुआ इसका सही आंसर क्या होगा? सब लोग मन में सोच लीजिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले सही है, गुरु नानक। 16 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। सोचिए वो इसका सही आंसर क्या होगा? रसखान किस काल के कवि हैं? तो जो भी विद्यार्थी लोग ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत जा रहे हैं, बी वाले भी गलत, सी वाले भी गलत, डी वाले सही जा रहे हैं। रसखान किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल।
चलिए वो 17 नंबर क्वेश्चन है। लवादा, लवादा का शाब्दिक अर्थ है, लवादा का शाब्दिक अर्थ है बताना है। घोंघा, पुतला, मूरत, खाल। ठीक है बुआ, लवादा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसको यह क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। अठारह नंबर क्वेश्चन है बुआ, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कौवा, मोर, उल्लू, सारस। कौवा, हंस, उल्लू, सारस। कौवा, हंस, कोयल, मोर। कौवा, हंस, उल्लू, बाज। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो जो भी विद्यार्थी कौवा, हंस, उल्लू, बाज बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। कौवा, हंस, कोयल, मोर बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं। कौवा, हंस, उल्लू, सरस बता रहे हैं जो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये वाले भी गलत हैं। ठीक है बुआ, आगे बढ़ते हैं। इसे अनुमान लगाइए कि आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है, ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, कुछ अभी कमी रह गया है। 19वां क्वेश्चन हुआ, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? अ, ब, ख, क। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो जो भी विद्यार्थी लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं गलत है, बी वाले भी गलत है, सी वाले को क्या होना होगा, सही की गलत होना होगा बताइए। सी वाले को सही हो जाएंगे, डी वाले गलत हो जाएगा। बीस नंबर क्वेश्चन हुआ, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, क्या हो जाएगा? रेणुका भी है, रसवंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए वो 21वां क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है? दही वाली मगमा मूलतः किस भाषा में लिखा हुआ है? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयाज। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? मन में सोच लीजिए, दही वाली मगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तो बी वाले सही है, कन्नड़। बाईस नंबर हुआ, गुण निधि कहां से लौटा था? गुण निधि कहां से लौटा था? कलकत्ता, राउरकेला, जयपुर, कटक। बताइए वो सही आंसर क्या होगा? गुण निधि कहां से लौटा था? आपको बताना है, कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से, कटक से। तो जो लोग कलकत्ता दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, राउरकेला का भी आंसर गलत बता रहे हैं, जयपुर जो बता रहे हैं वही गलत बता रहे हैं, डी वाले सही है, कटक से। तेईस नंबर क्वेश्चन हुआ, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। सोचिए वो सही आंसर क्या होगा इसका? मंगू की उम्र कितनी थी? तो सी हो जाएगा, 12 वर्ष। चौबीसवां क्वेश्चन हुआ, नगर कहानी का कहानीकार कौन है? आपको बताना है, नगर कहानी का कहानीकार कौन है? सुजाता, श्रीनिवास, सातकोरी होता, सांवर दैया। तो सांवर दैया कौन से पाठ लिखी है बताइए? धरती कब तक घूमेगी। सातकोरी होता कौन सा पाठ लिखे हैं? धरते विश्वास। श्रीनिवास दही वाली मगमा। ये हो जाएगा सुजाता नगर।
25वां क्वेश्चन हुआ, सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार हैं? गुजराती, उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? सांवर दैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो जो भी विद्यार्थीगण सी दे रहे हैं सही दे रहे हैं, राजस्थानी। चले हुआ 26वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बुआ? देवनागरी, अंग्रेजी, यूनानी, रोमन। सोचिए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कैट साहब जी आ गए हैं, थोड़ा आप लोग इसका बात अगर नहीं माने हैं तो प्लीज मान लीजिए इसका बात। कितना मेहनत कर रहा है देखिए, सब्सक्राइब बटन लेके आया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके इस परिवार का मेंबर आप लोग भी बन जाइए। यह जो हमारा परिवार है, नहीं यह क्या है, हम लोग का एक परिवार है, फैमिली है, नहीं तो इसका बात मानिए। देखिए कितना मेहनत कर रहा है अपने फैमिली के लिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए बुआ देखते हैं क्वेश्चन पाते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सब लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देवनागरी। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है बुआ, निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है? उष्म वर्ण कौन कौन होता है आपको बताना है, इसमें ऑप्शन बताना है। तालाब स है, छ है, ठ है, भ है। तो क्या पूछ रहा है बुआ इसमें उष्म वर्ण कौन है बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि उष्म वर्ण कितने होते हैं बुआ? 4 होते हैं। कौन कौन? तालाब स, मूर्धन स, दंत स और क्या होता है हाँ होते हैं। यह 4 क्या होते हैं बुआ? उष्म वर्ण होते हैं। इस चारों में ऑप्शन में कौन है? तालाबे स है, तो ये हो जाएगा। इस बार हमारा टारगेट है कि हमारे जितने भी विद्यार्थीगण हैं इस चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं सभी लोग इस बार 450 प्लस करें। टारगेट हम लोग का यही है कि हमारे जितने भी विद्यार्थीगण हैं जो जो आप इस फैमिली से जुड़े हैं सभी का 450 प्लस आए। 28वां क्वेश्चन हुआ, निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा बताना बुआ। नहीं, जाति, मनुष्यता, मानव, राष्ट्र। बताइए वो क्या होगा? निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो जो भी विद्यार्थी लोग बी के साथ जा रहे हैं मनुष्यता सही जा रहे हैं। चलिए वो 29वां क्वेश्चन है, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग बताना। देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देवर पत्नी, देवरानी, देवरतानी, देवरिनी। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देवरानी। तीसरा क्वेश्चन हुआ, डैश 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 आकर मेरी सहायता करे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। यानी कि यह जो चारों वर्ड है आपको बारी बारी से इसमें बैठा कर देखना है कि इससे यह वाक्य सटीक बैठ रहा है। पहले वह बैठाइए, वह आकर मेरी सहायता करे, ठीक है। उसके बाद तुम आकर मेरी सहायता करे, उसने आकर मेरी सहायता करे, आप आकर मेरी सहायता करे। क्या सही है? आप अच्छा लग रहा है तो डी हो जाएगा। आप आकर मेरी सहायता करें, ठीक है, डी हो जाएगा। इकतीसवां क्वेश्चन हुआ, भला आदमी में कौन विशेषण है? भला आदमी में कौन विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बताइए वो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? भला आदमी में कौन सा विशेषण है? डी गलत, सी गलत, बी गलत, ए सही। गुणवाचक विशेषण भला आदमी, तो गुण प्रकट हो रहा है कि भला आदमी है। सब तो आदमी है लेकिन उसमें भी कोई भला है कोई बुरा है, नहीं।
चलिए बुआ 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है बुआ, एक मिनट 32 नंबर क्वेश्चन है बुआ, भविष्य काल के कितने भेद हैं? बताइए बुआ, भविष्य काल के कितने भेद हैं? 5, 4, 3, 2। तो 2 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। ऑप्शन अब फंस जाएगा बी में और सी में। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जानते हैं कहीं कहीं आपको 4 भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 3 भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग किस पर लगाइएगा? तो आप लोग अभी 3 लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। जितने भी विद्यार्थी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो अपना गंगा हायर एजुकेशन का जो परिवार है, इसका मेंबर आप लोग भी बनिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि इस चैनल से ज़्यादा विद्यार्थी लोग जुड़े और यहाँ अपने एग्जाम 2025 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नहीं, ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम पूरा करा देंगे, इसके लिए टेंशन लेने का नहीं है। ऑब्जेक्टिव का तैयारी हमारे ऊपर छोड़िए, आप इससे सिर्फ जुड़िए और ऑब्जेक्टिव यहाँ पूरा जितना है, हिंदी में 50 लाइए, संस्कृत में 50 में 50 लाइए, सोशल साइंस में 40 लाइए, साइंस में 40 में 40 लाइए, नहीं मैथ में 50 में 50 लाइए। ऑब्जेक्टिव हम इसमें आपको पूरा कराएंगे, और जब न्यू सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी टारगेट 2026 हम लोग लेकर चलेंगे, तो उसमें सभी सब्जेक्ट का तैयारी फुल्ली पूरा चलेगा। नहीं, चलिए, तो राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का जो है किस कारक की विभक्ति है? बताइए बुआ, वाक्य है राकेश का भाई चला गया, जिसमें का पूछ रहा है। राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? कर्ता, कर्म, संबंध, आपादान। तो आप लोग को याद होगा, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का, संबंध है ना, तो इसी हो जाएगा। राकेश का भाई, तो संबंध तो बोध नहीं है, किसका भाई है? राकेश का। सिंपल है, ऐसे भी आप समझ सकते थे। 34वां का क्वेश्चन है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का संधि विच्छेद, तिर जोरकार, त्रिजोरकार, तिरह जोरकार, त्रिजोरकार। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? ये देखने पर भी पता चलेगा कि आंसर कहाँ है। तेज आदमी समझ गए होंगे कि आंसर कहाँ है, समझ गए हैं? तो सी वाले समझे हैं कि नहीं समझे हैं? जो सी समझ गए हैं सही समझे हैं। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तिरह जोरकार। पैंतीसवां क्वेश्चन हुआ, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है? द्वंद, द्विगु, नैया, कर्मधारय। ये भी आंसर बता रहा है कि हम यहाँ पर छुपे हैं, ये भी आंसर आपको दिख रहा है। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, अपने बता रहा है, आंसर झलक रहा है कि हम यहाँ पर हैं। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? लौह पुरुष में कौन सा समास है बुआ? तो क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, कर्मधारय। 36वां क्वेश्चन हुआ, मातृभाषा में कौन सा समास है? मातृभाषा में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। सोचिए वो इसका सही आंसर क्या होगा? मातृभाषा। ये भी आंसर आपको दिख रहा है कहाँ पर है? समझदार बच्चे समझ गए होंगे। ए वाले गलत जा रहे हैं, बी वाले भी गलत है, सी वाले को भी गलत होना पड़ेगा, डी वाले सही है, तत्पुरुष समास। सैंतीसवां क्वेश्चन हुआ, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? शब्द के पूर्व यानी पहले, पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। तो वह शब्दांश जो शब्द के क्या लगे, पहले लगता है, वह क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि। सब जानते हैं क्या कहलाता है? उपसर्ग। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं हुआ?
22 सबसे ज्यादा है। चलिए वो 38वां क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं? तद्धित, कृदंत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है और आंसर आपको दिख रहा होगा कि हाँ आंसर कहाँ पर है। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, बी हो जाएगा। चलिए भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर। एक मिनट 39वां क्वेश्चन हुआ, एक उदर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? उदर मीन्स होता है पेट। एक उदर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अप्रतिरुद्ध, अभिनेता, सहोदर, दृष्टि गोचर। सोचिए वो इसका सही आंसर क्या होगा? एक उदर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? एक उदर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? ए वाले गलत हैं, बी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं, सी वाले सही हैं, सहोदर। चुन चुन कर ना क्वेश्चन इसमें लिया गया है बउआ, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? सिर्फ आप तैयारी बढ़िया से कीजिए ना। गुदरी का लाल होना, गुदरी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? गुदरी का लाल होना का सही अर्थ है बनी बात बिगाड़ देना, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, घर की आशा होना, अत्यंत अनुभवी होना। सोचिए वो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? गुदरी का लाल होना का सही अर्थ क्या होगा? तो जो विद्यार्थी डी के साथ जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, बी वाले भी, सी वाले भी गलत जा रहे हैं, ए वाले भी गलत हैं, बी वाले सही हैं। निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति नहीं, जो गरीब परिवार में जन्मा जो गुणी व्यक्ति होता है उसी को कहा जाता है गुदरी के लाल। चलिए वो 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही वाक्य इसमें पहचानना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, मेरा नाम श्री कमल किशोर जी हैं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। बताइए वो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यह क्या है? गलत है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये भी क्या है? गलत है। मेरा नाम श्री कमल किशोर जी हैं, जी नहीं, ये भी गलत है। अपने नाम में जी थोड़ी लगाइएगा। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, बिल्कुल सही, डी सही है। चलिए हुआ 42वां क्वेश्चन है, संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बताइए वो सही आंसर क्या होगा? संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी वाले गलत, सी वाले, बी वाले गलत, ए वाले सही। तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं बुआ? तत्सम कहते हैं। तैंतालीसवां क्वेश्चन बुआ, भौरा का पर्यायवाची शब्द है, भौरा का पर्यायवाची शब्द है मक्खी, कीड़ा, भ्रमर, भुजंग। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मक्खी, कीड़ा, भ्रमर, भुजंग। जो मक्खी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, कीड़ा भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, अब भुजंग भी जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। सी वाला सही है, भ्रमर। चौवालीसवां क्वेश्चन हुआ, सात्विक का विपरार्थक शब्द नहीं, सात्विक का विपरार्थक शब्द है, बताइए। सत्यवादी, तामसिक, सत्कर्म, साहित्य। सात्विक का विपरार्थक शब्द। तो जो भी विद्यार्थी ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत जा रहे हैं। बी में हुआ सत्कर्म है, यहाँ बी भी गलत है और डी वाले भी गलत हैं, सी सही हो जाएगा, तामसिक।
45वां क्वेश्चन हुआ, मिठास कौन लिंग है? मिठास कौन लिंग है? पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। मिठास कौन लिंग है? टाइपिंग मिस है। मिठास कौन लिंग बताइए? पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग। तो आप जानते हैं कि मिठास क्या है? पुल्लिंग नहीं है, उभयलिंग भी नहीं है, सी सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। छठवां क्वेश्चन हुआ, द को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? द को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, व्यंजन, अर्ध व्यंजन। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? द को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? तो द आप जानते हैं कि व्यंजन है, सिंपल था। सैंतालीसवां क्वेश्चन हुआ, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीब, ई, इक। बताइए वो इसका सही आंसर क्या? आपको आंसर भी झलक रहा है कि आंसर कहाँ है? आंसर कह रहा है कि हम यहाँ पर हैं। गरीबी, बी, ई आ रहा है नहीं, अधिकार वाला है तो सी हो जाएगा। अट्ठाईसवां क्वेश्चन है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं बुआ? जो 5 बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, 4 वाले भी गलत है, 3 वाले भी गलत है, 2 जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। उनचासवां क्वेश्चन है, टेबुल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? बताइए वो तो आसान है। टेबुल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? कर्ण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो आप आइए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। तो में पर आ गया तो अधिकरण में आ रहा है ना बुआ, तो डी हो जाएगा। देखिए टेबुल पर किताब है, जैसे हमारे हाथ पर कलम है, तो कलम का आधार क्या है? मेरा हाथ है, नहीं तो किताब का आधार टेबुल है। तो सिंपल पहचान रहा है कि जिसमें आधार का बोध प्रकट होता है वो क्या होता है? अधिकरण कारक होता है उसमें। चलिए अब हम अपने इस सेशन का, इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 50 क्वेश्चन है बुआ। 50वां क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्रिया। चलिए बुआ, तो इस तरह से हम अपने कुल 50 क्वेश्चन हम लोग पूरे किए। इस सेशन को पूरा देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके सब लोग जरूर बता दीजिएगा। और थोड़ा आप लोग इसका बात मान लीजिए, नहीं जो भी विद्यार्थी, हमारे जो भी प्यारे विद्यार्थी लोग हैं, अगर अब तक इनका बात अगर आप लोग नहीं माने हैं तो प्लीज इनका बात मानिए और चैनल को क्या कीजिए हुआ? सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यही आपका चैनल का क्या हुआ? लोगो है। जब आप YouTube पर जाकर सर्च मारिएगा गंगा हायर एजुकेशन, तो यही लोगो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बाकी आप लोग यह चीज तो समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ठोकिए, ठीक है। एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट मारिए कि आप 50 में कितना सही किए, ठीक है। शेयर सभी विद्यार्थी लोग एक एक विद्यार्थी के पास, अपने पार्टनर के पास शेयर करें, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब जो लोग कर लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं किए हैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका भी बात आप लोग मानिए। तब तक के लिए बुआ आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं। नहीं, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और इस चैनल पर और कैसा आपको वीडियो चाहिए भी आप बता सकते हैं। आप जो बोलिएगा उस तरह का हम वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही हुआ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।